नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शभे आपके साथ। बिहार में जब से अपराध बेलगाम हो चुका है, इसको लेकर लगातार विपक्ष के तमाम नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सारे सवाल कह रहे हैं और उन पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको लेकर लगातार एक्टिव दिखाई दिए और अब जब से चिराग पासवान बिहार आए हैं, तब से लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से ये कह दिया है कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, कम से कम अब इसको देखते हुए तो मुख्यमंत्री जी आपको सीरियस हो जाना चाहिए। इस तरीके से कुर्सी की लालच में आप कब तक जिएंगे? लोगों की सुरक्षा का ध्यान कम से कम रखिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में हाल ही में हुई घटना को लेकर वहां पर पहुंचे थे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सीधे तौर पर मांग की है कि जल्द से जल्द जो भी आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही है उसको कंट्रोल में लाया जाए। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि राज्य में हो रही हत्या, लूट व बलात्कार जैसी आपराधिक वारदातों के लिए खुद मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार हैं। एक के बाद एक वारदातों से राज्य दहल रहा है, लेकिन सीएम के साथ गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि जिले के करजा थाना इलाके के पकड़ी में बीते दिनों भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोनोजीत उर्फ जॉन पासवान नामक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। चिराग पासवान जॉन के परिजनों से मिलकर उनका साहस बढ़ाने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। बीती रात चिराग पासवान जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो मौके पर भीड़ जुट गई। उनके सामने ही स्थानीय लोगों ने सुरक्षा में मौजूद पुलिस वाले को जमकर खोटी सुनाई। चिराग पासवान ने कहा कि राजधानी में इंडिगो मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक रुपेश के हत्यारे नहीं पकड़े जा सके। उन्होंने कहा कि 16 सालों से नीतीश कुमार सीएम हैं और पुलिस की कमान भी उन्हीं के हाथों में है, लेकिन राज्य में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने अपने बयान में सीएम से कहा कि अब तो सीरियस हो जाइए। उन्होंने कहा कि पार्टी लिखित रूप में सरकार से शिकायत करेगी। चिराग पासवान ने कहा है कि जॉन पासवान के पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हत्यारों में परिजन ही शामिल हैं। इसके साथ साथ बता दें कि चिराग पासवान ने इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह के परिजनों से छपरा में भी मुलाकात की थी। यहां भी चिराग ने सीएम नीतीश के गृह मंत्री होने पर सवाल खड़े किए थे। छपरा में चिराग ने कहा था कि रुपेश सिंह की हत्या कुछ दिन पूर्व पटना में कर दी गई। हत्या के 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। परिवार के सदस्य तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बिहार में अपराध अनकंट्रोल्ड हो चुका है, इसको लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में रखता हुआ दिखाई दे रहा है। उनसे कई सारे सवाल किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आखिर इन तरह के जघन्य अपराध जो बिहार में लगातार घट रहे हैं, उस पर आखिर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। अब तो चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि इन तमाम अपराधों के लिए स्वयं मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार हैं। उनकी कुर्सी की लालसा नहीं जा रही। पिछले 16 साल से वो मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं, पूरी कमान पुलिस चौकी की उन्हीं के हाथों में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इकबाल ही अब खत्म हो चुका है। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं। खास करके राजधानी पटना में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर केस की बात करें, यानी कि रुपेश हत्याकांड की, तो उसकी भी जांच लगातार चल रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहा है। और इसी कड़ी में लोजपा चीफ चिराग पासवान जब रुपेश के परिजन से मिलने गए और कल जब जॉन पासवान के परिजनों से मुलाकात करने मुजफ्फरपुर पहुंचे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत दे डाली कि आप कम से कम अब तो सीरियस हो जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।